जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी यानी इस बार बीपीएससी में पूछे गए मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 32 का मान बताइए। देखिए log 32 का मान बताने से पहले आपको एक बात बता दें हम कि इसका एक कंसेप्ट होता है क्या कि log a के पावर m दिया हो और बेस 1 के पावर n दिया हो, इस तरह से दिया है। तो ध्यान में रखिएगा जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, पावर जो होता है वो पीछे आ जाता है, यानी m बटे n और यहाँ क्या हो गया log a बटे a हो गया। और जब a log a ऊपर नीचे अगर इक्वल हो जाए तो ध्यान में रखिएगा ये कट जाता है, यानी फाइनली m बाई n हो जाएगा इसका आंसर। ये एक कंसेप्ट होता है। तब तो इसको देखिए, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि log 2 के पावर 5 और नीचे लिखे तो 2 के पावर 1/2। कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बताए कि ये कहाँ चल जाता है, पीछे चल जाता है, यहाँ पीछे चल जाता है। तो इसको लिखेंगे तो 5 और ये आ जाएगा तो 1/2 log 2, अब बेस 2 ही है। तब तो इससे कट गया और ये बट्टे में है तो ऊपर चल जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो log 32 का मान कितना आ गया 10 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस इस है। देखिए यहाँ डॉट डॉट दिया है, ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ खाली है, हम कुछ नहीं रखे हैं। जब यहाँ कुछ नहीं रहता है इसका मतलब देखिए, अगर ये मान लेते हैं 5 लिखे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 1 बट्टे 1 यानी कि 1। तो 2 में से 1 जाएगा, फाइनली कितना हो गया 1 आ गया, ये पूरा का मान 1 हो गया। अब फिर करिएगा तो 1 बट्टे 1 यानी कि 1, तो ये पूरा का मान 1 हो गया। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी फाइनली 1 आ गया। अब फिर इतना का मान 1, तो 1 बट्टे 1, तो फिर 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n का मान डॉट डॉट होगा। यानी कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए इस पर आने से पहले हम एक बात बताएं, यहाँ ध्यान में रखिएगा a के पावर n माइनस b के पावर n रहे, अगर पावर इक्वल है और बेस कुछ भी रहे, यहाँ माइनस का साइन लगा रहे, तो पक्का इसका एक फैक्टर होता है a माइनस बी, हमेशा a माइनस बी से कटता है, ध्यान में रखिएगा। तब तो इसको अभी तो पावर सेम नहीं है तो इक्वल करते हैं, तो यहाँ इस तरह से लिख दे 3 के पावर 4 इंटू n। कोई गलत नहीं किया, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ 4 के पावर 3 का होल पावर n। अब काम करिए 3 के पावर 4 यानी कि 81 के पावर n, यहाँ पर 4 के पावर 3 यानी कि 64 के पावर n। अब देखिए दोनों जगह पावर सेम हो गया। अब पावर सेम हो गया तो इनके डिफरेंस से पक्का कटेगा, यानी 81 में से 64 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर 17 हो जाएगा, पक्का 17 से ये कट जाएगा। सिंप्लीफाई कुछ भी n का मान रखिएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि आप गिनती की कोई भी संख्या रखिएगा तो पक्का ये 17 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। देखिए समचतुर्भुज यानी कि रंबस को बोले तो आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बस इसमें एंगल इक्वल नहीं होता है। तो रंबस इस टाइप का बनता है जिसका एंगल इक्वल नहीं हो, बस वो रंबस होता है। बाकी सारा का सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है। और डायगोनल ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री पर काटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस मान लेते हैं इसका जो परिमाप दिया है पेरीमीटर वो 52 दे दिया है, तब तो साइड इक्वल रहेगा, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 13 मीटर का साइड हो जाएगा।
यानी कि ये भी 13 और ये भी 13, सारा का सारा 13 13 हो जाएगा। और बोला है कि उसका छोटा वाला डायगोनल जो है वो 10 मीटर का है। छोटा वाला डायगोनल यानी कि ये कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। तो ये मान लेते हैं ये बड़ा वाला डायगोनल है, ये 90 डिग्री पर काटता है, ये 10 है। तो ध्यान में एक और बात रखिएगा कि ये बीचों बीच काटता है, ये डायगोनल को इक्वली बांटता है। तो यहाँ कटा तो ये भी देखिए पूरा 10 है, जो डायगोनल दिया है वो 10 दिया है, 10 मीटर। तो ध्यान में रखिएगा ये 5, ये भी 5। अब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल में ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। तो ये 12, ये कितना हो जाएगा 12। तो ये भी कितना 12, यानी कि बड़ा वाला डायगोनल कितना हो जाएगा 12 12 24 मीटर का हो जाएगा। इसे भी आप समझिए ना, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होते, मेरी क्लास में किए होते, तो आपको इतना नहीं करना था। डायरेक्ट आपके दिमाग में रहता है ये 5, ये 13, तो ये 12, तो ये 12, तो ये 12, यानी कि 24 हो जाता, कलम भी नहीं उठाना पड़ता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45 नींबू को 40 रुपया में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। अगर 45 नींबू को 40 रुपया में बेचते हैं तो 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको लिखला कि 40 रुपया बेच रहा है, यानी कि एसपी 40 रुपया है। लॉस कितना का हुआ, तो 20% का लॉस हुआ। तो आप पहले सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी निकालिएगा तो 40, 20% का लॉस, तो किसका लॉस होता है, सीपी का 20%। यानी कि आपको न्यू एसपी पूछते तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 20% का लॉस हुआ, यानी कि बेचे 80% में, 80% यानी 80 बट्टे परसेंट हटेगा तो बट्टे 100 लग जाएगा, ठीक है। और एसपी 40 दिया है तो यहाँ से सीपी निकलेगा, सॉरी सीपी 80 बट्टे 100, तो सीपी बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 50। सीपी यानी कि 50 रुपया खरीद पड़ा है। 45 नींबू को कितना में खरीदा है, 50 रुपया में। अब इस पर 20% लाभ चाहता है, तो 20% लाभ चाहता है तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा 50। अब 20% लाभ चाहता है, यानी बेचेगा 120% में, तो 120% हटेगा तो बट्टे 100, ये कट जाएगा 2 जीरो, यानी कि 60 रुपया में अगर 45 नींबू बेच दे तो उसको 20% का लाभ होगा। तो एक बात बताइए, 60 रुपया में 45 नींबू बेचेगा, तब तो आप बताइए 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो 45 बट्टे 60 नींबू। तो बोला है कि 24 रुपया में कितना नींबू बेचेगा, तो 45 बट्टे 60 गुने 24 काट दीजिएगा तो 18, यानी कि 24 रुपया में 18 नींबू के दर से बेचेगा, तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, इस तरह से सब कोई बताता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इतना नहीं करना पड़े, आप देखें और टिक लगा दे। तो चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं, कैसे कर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 नींबू को 40 रुपया में बेचते हैं तो 20% का हानि होता है। डायरेक्ट सीपी निकालिएगा, यहाँ 40 लिख दीजिए, और कितना का हानि हुआ 20%, यानी बेचे 80 में, और 80% कहने का मतलब 80 बट्टे कितना 100। अब बेचे 80 बट्टे 100, आपको सीपी निकालना है तो इसको पलट कर लिख दीजिए 100 बट्टे 80, लिख दिए। ये क्या निकल गया, सीपी निकल गया। आपको सीपी नहीं चाहिए, नया एसपी चाहिए, तो इस सीपी को हटा दो, न्यू एसपी निकलना है, तो ये तो सीपी है। अब 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ यानी कि बेचना पड़ेगा 120% में, तो 120 बट्टे 100 कर दो, 100 से 100 कट गया, ये काट दीजिएगा। 60 रुपया में 45 नींबू बेच दीजिए, आपको 20% का लाभ होगा।
तो बोला है कि 60 रुपया 45 नींबू बेच रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना बेचिएगा, 45/60। तो आपको 24 रुपया में बेचना है, तो 24 रुपया में बेचिएगा तो 18 नींबू बेचिएगा, तो आपको 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी वेलोसिटी 58 किलोमीटर पर आवर है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 110 मीटर, और इसका वेलोसिटी कितना है, 58 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, और इसका लेंथ है। अच्छा देखिएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन में एक बात पहले बता दे, अगर किसी पुल को ट्रेन पार करती है तो वो अपना दूरी किसी व्यक्ति को पार करे, या कोई भी चीज जिसका लेंथ बहुत कम हो तो उसको, या न के बराबर हो तो उसको अपना दूरी पार करती है। और प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का दूरी होता है, ध्यान में रखिएगा। अभी बोला क्या कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसका वेलोसिटी 58 किलोमीटर पर आवर है, यात्रा कर रही है कितने समय में। एक राहगीर, यानी राहगीर मतलब राह में चलने वाले व्यक्ति जिसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर है, ये ट्रेन है मान लो, और व्यक्ति है जो बोला है कि उसी दिशा में जा रहा है, मैन इसका वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, बोला है कि कितने देर में पार कर देगी। अभी बताए कि आदमी को पार करने का मतलब अपना दूरी ट्रेन पार कर रही है। तो देखिए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जाएगा, तो वेलोसिटी घट जाता है, वेलोसिटी घट जाता है। तो अभी देखिए, इतना ही दूरी तय करना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। अभी डिस्टेंस 110 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर, अब वेलोसिटी घट जाएगा, यानी 58 है, 4 घट जाएगा तो कितना होगा, 54। लेकिन एक बात है, ये किलोमीटर में है और ये ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको भी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा। तो बदलने का तरीका क्या है, 5/18 गुना कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाता है। बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 22, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11, ये 27, फाइनली हो जाएगा 7.1/3 सेकेंड। यानी कि इतना देर में एक व्यक्ति जो उसी दिशा में जा रहा है उसको पार कर लेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। मान लो एक ए है, बी है, इनके वर्ग के अंतर 2,56,000 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2,56,000 है, और इनके सम योगफल दिया है आपको 1,000, योगफल दिया है 1,000। आपसे पूछा है संख्या, देखिए बहुत सिंपल है, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 2,56,000। अब देखिए इसका मान तो इतना है, तब तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 1,000 से 1,000 कट जाएगा तो 256, यही हो जाएगा। अब काम करिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और 1 1 2 a हो जाएगा, बराबर जोड़ दोगे तो 1,000 और 256 यानी 1,256 हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकल जाएगा, 6 2 दूनी 4 8 यानी 628 निकल जाएगा। और a का मान मन करे यहाँ रख दीजिए, मन करे यहाँ रख दीजिए, अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो इधर घट जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 में से 700 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 9 में से 7 72, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी कि 372 इसका हो जाएगा। ठीक है, 372 b और ये हो जाएगा 628। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर गति से दौड़ता है। देखिए 100 मीटर का दौड़ लगाया जाता है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, ठीक है। बोला कि ए का गति 8 किलोमीटर पर आवर है, ए का वेलोसिटी कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है।
ए बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है। ये 4 मीटर का शुरुआत कहने का मतलब कि आप पहले 4 मीटर चल जाओ, उसके बाद में हम चलेंगे। आप भी बोलते होंगे कि पहले तुम चलो हम आते हैं, तो उसी तरह से ए बोला कि 4 मीटर तुम चलो, तो मान लेते हैं बी यहां तक आ गया, 4 मीटर चल गया। तो अब बताइए कि अब तो ए भी चलेगा। एक बात बताइए, बी अब यहां से यहीं तक ना दूरी तय करेगा, लेकिन ए को यहां से यहां तक तय करना है। तो अभी बी के लिए कितना दूरी बचा है, 96 मीटर का दूरी बचा है। और ए के लिए कितना दूरी, पूरा 100 मीटर का दूरी। बोला कि शुरुआत भी दे दिया 4 मीटर का, उसके बावजूद भी 15 सेकेंड से बी को हरा देता है। बी को हरा देता है, इसका मतलब ये तो एक 100 मीटर की दूरी भी तय किया और 15 सेकेंड से बी को हरा भी देता है। इसका मतलब बी ये जो है बहुत तेजी पे दौड़ रहा होगा। मान लो बी का वेलोसिटी नहीं दिया है, तो बी का वेलोसिटी ऑफ बी x किलोमीटर पर आवर है। और एक चीज आप जानते हैं पहले से कि आपको यहाँ पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, आप जानते हैं। तो काम क्या करिए, अभी देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में ए को तो 15 सेकेंड कम लगा, टाइम बी को ना ज्यादा लगा। तो बी को कितना लगा, जाना तो है यही 96 मीटर जाना है, और वेलोसिटी किसमें है, x किलोमीटर, तो भाग दे दिए। लेकिन दिक्कत क्या है, ये मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, तब तो यूनिट सही नहीं है। पहले इसको भी किसमें, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 5/18 अब मीटर पर सेकेंड में हो गया। यानी बी को ओवरऑल इतना टाइम लगता है इस दूरी को तय करने में, और ए को इसको पकड़ने में। अब देखिए 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा तभी पकड़ पाएगा, और इसका वेलोसिटी कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी सेम बात है, किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 कर दिए। और ये बी का टाइम है और ए का टाइम है, और बोला है कि ए इससे 15 सेकेंड कम समय लेता है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 15 सेकेंड का है, लगा दीजिए। काम करो, दोनों में से 18/5 कॉमन ले लो। फाइनली यहाँ 96/x और यहाँ पर 100/8 बटावो 15 सेकेंड। देखिए इसको, अब तो सिंपल बात हो गया। अब यहाँ पर काट दीजिए, इसको इधर गुना भाग में है, इसको सिंपलीफाई कर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान आपको 5.76 ऐसे करके कुछ निकलेगा। वेलोसिटी यही निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।